नटराज का आशीर्वाद और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। जो जिसके योग्य है उसे वो सब कुछ मिले। आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? अपने सबसे बड़े शत्रु को ही प्रतियोगिता का निर्णायक बना दिया। जानबूझ कर किया। ये श्रीनिवास जितनी ऊंचाई चढ़ेगा उतनी ऊंचाई से ये नीचे भी गिरेगा वाला। तुम बस प्रतीक्षा करो और देखते जाओ। तो ऐसा किया क्यों? मैंने पद्मा को उसकी सखी से कहते सुना, जब स्वयंवर में सबको नृत्य प्रस्तुति के लिए कहा जाएगा ना, तो मुझे विश्वास है कि कोई भी उसमें सफल नहीं होगा। तब मैं श्रीनिवास से कहूंगी कि वो अपनी कला प्रस्तुत करे। किंतु पद्मावती ये नहीं जानती कि एक राजकुमारी अपने चयनकर्ता के साथ, अपने गुरु के साथ विवाह नहीं कर सकती। निर्णायक स्वयं प्रतिभागी नहीं हो सकते। नटराज जी के आशीर्वाद से स्वयंवर आरंभ करते हैं। श्रीनिवास, तुम पद्मावती के गुरु रह चुके हो, अतः तुम ही सबको बता दो कि प्रतियोगिता के नियम क्या होंगे और विजेता का चुनाव किस आधार पर होगा। इस स्वयंवर के निर्णायक के रूप में मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि हर एक प्रतिभागी की संगीत और ताल की समझ, मुद्राएं और भाव व्यक्ति, इन 3 प्रमुख मापदंडों पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी सबसे अधिक श्रेष्ठ है। नियम सरल है, आशा है आप सभी संतुष्ट हैं। तुम्हें पता है, राजकुमारी पद्मावती ने नृत्य प्रतियोगिता रखी है अपने वर को चुनने के लिए। मैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए सच हूँ, ताकि मैं उस व्यक्ति से विवाह कर सकूं जिसे मैं प्रेम करती। कोई राजा हो या फिर श्रीनिवास की भांति कोई नर्तक ही क्यों ना। कहाँ खो गई? मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। वो मैं राजकुमारी के विषय में सोच रही थी कि उनका वर कैसा होगा। राजकुमार ही होगा ना। मैं तो आशा करती हूँ कि उनमें से किसी राजकुमार का नृत्य उन्हें भा जाए। दूसरे प्रतिभागी को बुलाया जाए। इस राजकुमार के नृत्य ने तो समय की गति को ही धीमा कर दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नृत्य तो कभी समाप्त नहीं होने वाला। अगला प्रतियोगी। ये राजकुमार यदि ऐसा नृत्य करेंगे तो हो चुका इनका चयन। बात मेरी इच्छा तक पहुंचेगी ही नहीं। ऋषि भृगु और श्रीनिवास ही इन सबको अनुत्तीर्ण कर देंगे। श्रीनिवास, बहुत मूर्ख बना लिया तुमने मुझे। अब तुम्हारी बारी है। सभी राजकुमारों को एक एक करके भी अगर स्वयंवर से निकालोगे तो भी तुम्हारे मन में जो उद्देश्य है मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। श्रीनिवास, मैं पद्मावती से तुम्हारा विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। अगला प्रतियोगी। सबने ही बड़ा सुंदर प्रदर्शन किया,
किंतु समय का संकेत है, आज यहीं ठहरना होगा। आज की चुनौती यही समाप्त की जाती है। मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं यहां पधारने के लिए। अब आगे का मूल्यांकन कल होगा। माँ, मैंने सुना है कि राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर में बहुत से धुरंधरों ने नृत्य प्रस्तुत किया। सब कुछ कैसा रहा होगा ना? राजकुमारी को कौन अच्छा लगा होगा? इतने गुणवान राजकुमारों ने भाग लिया है, कोई ना कोई तो अच्छा लगा ही होगा। तुम इतनी उत्सुक क्यों हो रही हो? तुम्हारे बाबा और श्रीनिवास आकर तुम्हें सब बता ही देंगे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। दोनों ही निर्णायक बने हैं। क्या बाबा के साथ श्रीनिवास भी निर्णायक बना है? तुम्हें अब तक नहीं पता था? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मुझे तो लगा था कि ये सारी बातें तुम्हें पहले पता होती। वैसे इतनी प्रसन्नता की बात मुझे अब ज्ञात हो रही है, किंतु कोई बात नहीं, मैं श्रीनिवास के लिए प्रसन्न हूँ। राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का निर्णायक बनना कितने सम्मान की बात है ना? राजा आकाश कितने प्रसन्न हुए होंगे उससे। श्रीनिवास, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं जो तुमने चयनकर्ता बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तुम इतने समय से पद्मावती को नृत्य सिखा रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्ञात ही होगा कि नृत्य उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे यही आशा करता हूं श्रीनिवास कि तुम उसके लिए उचित वर ही चुनोगे। क्षमा कीजिए, किंतु मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऋषि भृगु एक दृष्टि में व्यक्ति की प्रतिभा, उसके गुण उस व्यक्ति को समझ जाते हैं। उनके रहते मुझे निर्णायक बनाना आवश्यक था ही नहीं। मैं बस इसलिए बना क्योंकि आपने मुझे वो सम्मान दिया, आपने मुझे आदेश दिया और उसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। तो सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद। तो ऋषि भृगु के होते हुए किसी और की आवश्यकता नहीं। आज्ञा दीजिए। देखा ऋषिवर, श्रीनिवास गुणवान होने के साथ साथ कितना विनम्र भी है। ऐसे मनुष्य कहां मिलते हैं आजकल। ऋषिवर, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि श्रीनिवास पद्मावती के स्वयंवर में सम्मिलित हो पाया। उचित कहा आपने राजन। आज के समय में श्रीनिवास जैसे युवक मिलना अत्यंत दुर्लभ है।